स्वागतं 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 सुस्वागतं स्वागतं 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 सुस्वागतं। धन्य है आपको पाए हम, प्रभु के दर्शन से खुश है मन। धन्य है आपको पाए हम, प्रभु के दर्शन से खुश है मन। नाचे हम, नाचे आप, नाचे पवन। स्वागतं स्वागतं सुस्वागतं, स्वागतं 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 सुस्वागतं, स्वागतं स्वागतं सुस्वागतं। विश्व धर्म की ज्योति ज्योतित किए आए हैं प्रभु श्री आज ज्योतिर्धाम। विश्व धर्म की ज्योति ज्योतित किए आए हैं प्रभु श्री आज ज्योतिर्धाम। प्रेम से भाव से करते नमन, प्रेम से भाव से करते नमन। स्वागतं स्वागतं सुस्वागतं, स्वागतं स्वागतं सुस्वागतं, स्वागतं स्वागतं स्वागतं, स्वागतं स्वागतं सुस्वागतं, स्वागतं स्वागतं सुस्वागतं। सबको एक हार में पिरोते हुए आए हैं प्रभु श्री आज काशी धाम। ऐसे सद्गुरु को हम करते वंदन, ऐसे सद्गुरु को हम करते वंदन। स्वागतं स्वागतं सुस्वागतं, स्वागतं स्वागतं सुस्वागतं, स्वागतं स्वागतं स्वागतं, स्वागतं स्वागतं सुस्वागतं।
फैलाते हुए आए हैं प्रभु श्री आज इस धरा धाम। ज्ञान के प्रकाश को फैलाते हुए आए हैं प्रभु श्री आज इस धरा धाम। जिसको पाना था आज पाए हम, जिसको पाना था आज पाए हम। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम स्वागतम स्वागतम, स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। स्वागतम स्वागतम, स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। ओम सद्गुरु श्री चरण कमलेभ्यो नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदं, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। हम सबके परम आराध्य स्थित प्रज्ञ भगवान श्री नागा बाबा हम सबके बीच में उपस्थित हमारे अंतस्वासी प्रातः स्मरणीय श्री गुरुदेव आज जिनका हम इस धरा धाम पर अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, यह भूमि धन्य है। इस भूमि पर भगवान का वह कार्य होगा जो धरती स्मरण करेगी। यह स्वबोध आश्रम जिस अछूट परंपरा से आया हुआ है, हमारे काशी में स्वामी वीतरागानंद सरस्वती जिनकी प्रसिद्धि अत्यधिक काशी में है, उन्हें सभी पुराने लोग जानते हैं। जो काशी के नरेश थे, उनके वो कुल गुरु थे और उनके शिष्य हमारे श्री गुरुदेव के परम आराध्य स्थित प्रज्ञ भगवान श्री नागा बाबा जिनकी हम आज पूजन अर्चना किए हैं, उनकी समाधि स्थली गाजीपुर सैतापट्टी में अवस्थित है।
जिनके द्वार पर, जिनके चौखट पर जाने से लोगों की कामनाएं पूर्ण होती हैं। और बाबा जब अपने जीवन में रहे, शरीर में रहे, तो उनके यहाँ मेला लगता था। उनके द्वार पर बिन मांगे ही जो चाहता था उसको सहज ही उपलब्ध होता था। आज वह द्वार हमारे इस नगर में, धानुग्राम में, आगमन में उपस्थित हुआ है। बाबा की असीम कृपा है। आप सब परिचित नहीं हैं, इसलिए हम आपसे परिचित कराना चाहते हैं कि यह भूमि भी जिस संयोग से आई हुई है, इसके पीछे भी कोई न कोई बाबा की इच्छा रही होगी। आज हमारे गुरुदेव आपके बीच में पधारे हुए हैं और आप सब उनका दर्शन कर पा रहे हैं, जो हम सब के जीवन के लिए दुर्लभ है। बाबा के उस अनंत ज्ञान को हमारे श्री गुरुदेव ने इस धरा धाम के लिए, इस वैज्ञानिक युग में एक शोध की तरह इस सकल मानव समाज के लिए, एक एक जन को, जहाँ न कोई जाति है, न कोई पाति है, किसी प्रकार का न कोई पंथ है, न कोई मत है, हमारे श्री गुरुदेव अपने इस सनातन को विश्व धर्म के रूप में प्रतिष्ठित कर रहे हैं, जिसकी घोषणा काशी के समस्त विद्वानों के बीच में हो चुकी है और काशी उसकी अगुवाई कर रहा है। आध्यात्मिक जगत की वह लहर, वह ज्योति आज इस महाराष्ट्र की पावन भूमि पर, जहाँ वीर शिवाजी रहा करते थे, जिनके कारण हमारे भारत का गौरव है। और यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आज भरत भूमि के महान सपूत महाराणा प्रताप की जयंती भी है। इस गौरवमयी भूमि पर आज हमारे गुरुदेव का पांव आया है और हम यहाँ के नगरवासी, ग्रामवासी मिलकर के उनका अभिनंदन स्वागत कर रहे हैं। और जिनकी भूमि है वो भी सौभाग्यशाली है। सबकी भूमि का वह भाग्य नहीं होता कि उनकी भूमि पर भगवान का कार्य हो। जो परम सौभाग्यशाली है उसकी धरती पर, उसकी भूमि को प्रभु पसंद करते हैं। ऐसे तो धरती बहुत है, लेकिन जो धरती मंदिर हो जाए, जहाँ आने से सबको सुख और शांति मिले, वह भूमि भाग्यवान है। और उस भूमि को जिन्होंने सजाया संवारा, आज जो लोग भी इस भूमि पर आ रहे हैं, सबको ऐसा ही लगता है कि कितनी शांति लग रही है। और आपको आश्चर्य होगा कि जिस दिन से हमारे श्री गुरुदेव यहाँ पधारे हुए हैं, उनको तो आज इस धरती पर ले आना था, लेकिन इस भूमि का सौभाग्य है कि जिस दिन वो आए उस दिन से ही यहाँ निवास करने लगे हैं। और यहाँ के पुष्प, यहाँ के पत्ते सभी आनंदित और आह्लादित हैं। आप नहीं पहचान पाते होंगे, नहीं जान पाते होंगे, लेकिन यहाँ का एक एक कण, एक एक पौधा, एक एक पुष्प बोलता है और वो चाहता है कि इस धरती पर कुछ ऐसा हो कि यहाँ ज्योति जले। हमारे काशी में हम सब ज्योतिर्धाम बनाने जा रहे हैं। भगवान की, विश्वनाथ की ज्योति रूप में हमारे सुबोध आश्रम में प्रतिष्ठा होने जा रही है। वह मंदिर बनने वाला है जो समस्त ज्योतियों के परम ज्योति सबके अंतस में विद्यमान है। विश्वनाथ जहाँ हमारी भूमि के मध्य में उस भूमि की ज्योति की प्रतिष्ठा होने वाली है, वहाँ जब खोदा गया तो वहाँ भी एक शिवलिंग जैसा पत्थर मिला है। उसी स्थान पर भूमि पूजन हुआ है और ज्योतिर्धाम निर्मित होने वाला है। ये बाबा की इच्छा है। हमारे श्री गुरुदेव ने यह संकल्प किया था कि हमारा 4 स्वबोध कुंभ गुरुदेव के, श्री गुरुदेव के निर्वाण पर्व के उपलक्ष्य में प्रत्येक 12 वर्षों पर
हमारे सुबोध साधकों को लेकर के सुबोध कुंभ होता रहा है। तो बाबा की भूमि जो समाधि स्थली है, पहला सुबोध कुंभ उनकी धरती पर संपन्न हुआ था 1985 में, और दूसरा सुबोध कुंभ हमारे श्री गुरुदेव की जन्मभूमि द्वारजुन, जहाँ भगवान चौमुखनाथ धाम की प्रतिष्ठा है और उनके ही आशीष से हमारे श्री गुरुदेव का जन्म हुआ है। उस भूमि पर दूसरा सुबोध कुंभ संपन्न हुआ था, और तीसरा सुबोध कुंभ काशी की पावन भूमि पर 2012 में संपन्न हुआ। और तब से यही भाव था कि हमारे श्री गुरुदेव की इच्छा थी कि हमारा चौथा सुबोध कुंभ महाराष्ट्र में होगा, लेकिन हम सब के पास भूमि नहीं थी। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि हमारा चौथा सुबोध कुंभ इसी 2023 में संपन्न हुआ है, और उसके 2 महीने पूर्व यह भूमि हमें प्राप्त हुई है। हम आज अपने श्री गुरुदेव को इस अवसर पर अपनी इस भूमि को, अपने सुबोध कुंभ की जो दक्षिणा है, हम अपने सभी भाई बहनों के साथ इस धरती को उन्हें सौंपना चाहते हैं। उनकी ही धरती, उनके कार्य के लिए जो हमारा चौथा कुंभ होने वाला था, हम सब महाराष्ट्र में चौथा कुंभ नहीं कर सके हैं, लेकिन हम सबको बल लगाना है, श्रम करना है कि हमारे श्री गुरुदेव के जीवन में ही हम 5वां सुबोध कुंभ संपन्न कर सकें। हम सबको अत्यधिक श्रम करना है, और इस महाराष्ट्र की भूमि पर हम 5वां सुबोध कुंभ संपन्न करेंगे, जिसमें हमारे समाज की अनेक समस्याओं का समाधान हर 12 वर्षों पर होता रहा है। हमारा जो कुंभ है, जो हमारे ऋषियों की जो धारा थी कि हमारे सनातन का निश्चय करने वाला होता था, हमारे श्री गुरुदेव ने उस कुंभ का प्रारंभ किया है। तो हम आज अपने गुरुदेव से आशीष चाहते हैं और उनको दक्षिणा स्वरूप अपने चौथे सुबोध कुंभ का हम यह धरती माता को उन्हें समर्पित करते हैं, और वह इस भूमि को जागृत करें, और उनके समय में, उनके जीवन में हम सभी भाई बहन मिल कर के इस क्षेत्र में बाबा के उस अनंत ज्ञान का प्रसार करें। और यह जो धरती है, हम इसको शीघ्र, अतिशीघ्र सुरक्षित कर कुछ निर्माण करें, जहाँ हमारे साधक साधना के लिए उपस्थित हो सके। बम्बई में कोई शिविर नहीं की जा सकती थी, कोई साधना समष्टि संपन्न नहीं हो पाती थी, इसलिए हमारे गुजरात और महाराष्ट्र के सभी भाइयों के लिए यह सबसे बड़ा उपहार है कि हम अपनी इस भूमि को समृद्ध करें, और स्वबोध परमो धर्म, जो मानव का सकल पुरुषार्थ है, जिसके बिना यह मानव अपूर्ण है, उसकी पूर्णता का जो प्रतीक है, उसे हम उपलब्ध कर सकें। और मेरी भी बहुत समय से इच्छा रहती थी कि हम अपने अनुष्ठान को कहीं स्थिर होकर के थोड़े समय कर सकें। तो आपसे आज यह कहना चाहती हूँ कि यह साधना स्थली है। आपको जैसा भी लगता होगा, लेकिन मुझे प्रथम दिन से ही इस भूमि पर जो जो घटना मेरे साथ हुई है, कभी अवसर मिलने से हम बता सकेंगे। यह भूमि सर्व प्रकार से पावन है, पवित्र है, और इसमें साधना का अंकुर फूटेगा, और सागर के तट पर यह भूमि हम सबको विश्व विजयी बनाने के लिए, विश्व धर्म के संदेश को जन जन में ले जाने के लिए बाबा ने हम सबको प्रसाद स्वरूप दिया है। हम बाबा का दर्शन करके समाधि से मुंबई आए थे। इस प्रकार से न कोई धरती लेता है, न कोई देता है, जैसे लगता है कि पूर्व से यह नियोजित था। और आज हम इस अवसर पर अपने बंधु शाह जी, जिन्होंने अत्यधिक प्रसन्नता से इस भूमि को आश्रम के लिए समर्पित किया है। धन तो एक सामान्य चीज़ है, धन इतना मूल्यवान नहीं होता, लेकिन हृदय से कोई चीज़ दिया हुआ हो
तो वह पल्लवित और पुष्पित होता है। इसलिए आज हम अपने गुरुदेव के आगमन पर उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, जिन्होंने हमें यह भूमि प्रदान किया और सब प्रकार से मुझे बल दिया। मुझे जब से हम यहाँ आए हैं मुझे अनजानापन नहीं होने दिया उन्होंने। मुझे सदैव लगता है कि मेरा पूर्व से यह स्थल है और हम अपनी भूमि पर हैं। मेरे भीतर एकदम निश्चय और निडरता से हम यहाँ कार्य कर रहे हैं, तो हम आप सबके ओर से हम उनका स्वागत करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। और हमारे इस समारोह में हमारे साधक गुजरात से, महाराष्ट्र से आए हुए हैं और कुछ माताएं जिनसे हम बहुत पहले से परिचित नहीं हैं, एक दो लोगों से पूर्व से परिचित थे। उन्होंने आज अपने इस गायत्री मंडल को लेकर के हमारे गुरुदेव के इस स्वागत समारोह में उपस्थित होकर के हम सब का उत्साह बढ़ाया है। और मुझे अति प्रसन्नता है कि हमारी जो कमलिनी माता अभी सन्यासी होने के लिए ही काशी में आई हुई हैं, ये कनाडा से आई हैं, 13 तारीख को वापस जाने वाली हैं, तो सबका यह स्वागत करेंगी। अपना खादा सबके ले जाए, घनश्याम साथ दीजिए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जब हम बिल्कुल शुरू में यहाँ बम्बई की यात्रा प्रारंभ की, शायद 82-83 में पहली बार मैं यहाँ आया, और धीरे धीरे एक विस्तार बढ़ा। छोटी छोटी शिविर होती थी उस समय। लोगों को ये बात बहुत अबूझ लगती थी कि ऐसा क्या संभव है, ये स्वबोध क्या है, इसकी चिंतना क्या होगी, ये कौन सा नया धर्म है। अनेक प्रकार की कल्पनाएं होती थी। लोग मुझसे कहते भी थे, पूछते भी थे। और हमारे जो परिचित थे, परिचित उन अर्थों में कि वो हमारे काशी, गाजीपुर, जौनपुर उधर के रहने वाले थे, तो वो लोग भी कहते थे कि ये कोई ऐसी बात कह रहे हो कि न गीता से मिले, न रामायण से मिले, न मानस से मिले, किसी से मिलता नहीं है, तो कैसी बात है ये। तो वो लोग मेरे कुछ विरोध भी करते थे, क्योंकि उनको बात नहीं बैठती थी। और आज जो है समय आया है, आज हमारे काशी के जो विद्वान वर्ग का यदि मैं वर्णन करूं, काशी में हमारे जो विश्वविद्यालय है, हिंदू विश्वविद्यालय है, संस्कृत का संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है, महात्मा गांधी जी के द्वारा चला हुआ विद्यापीठ है। तो हमारे 3 विश्वविद्यालय हैं। यदि एक विश्वविद्यालय और जोड़ें मुसलमान लोगों का, तो 4 विश्वविद्यालय हैं काशी में। ऐसे विश्वविद्यालयों के जो विद्वत वर्ग के लोग हैं, आज उनको स्वबोध समझ में आता है, उनको समझ में आता है। और मैं अध्ययन के समय में मुझे स्मृति में है कि एक हमारे अध्यापक थे जो हमको दर्शन पढ़ाया करते थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये स्वबोध पर भाई तुम्हें तो कोई रिसर्च करनी चाहिए। ये स्वबोध ऐसा विषय है कि दुनिया के लिए यूनिक है। माता जी ने
माता जी को भी मैंने भाव दिया कि आप जो है हम दर्शन के विद्यार्थी हैं, आप भी दर्शन का अध्ययन करिए। आपने फिलॉसफी में PhD किया योग दर्शन पर, और मेरी भावना थी कि योग दर्शन का और कैसा उन्नत प्रखर क्या सिद्धांत हो सकता है, क्या विचार हो सकता है। तो मैं स्वतः जो है श्री अरविंद दर्शन में उसका विद्यार्थी रहा और अध्येता रहा। तो पता ना मुझे क्या है कि एक ऐसा समय था जब स्वबोध समझ में नहीं आता था, और आज आपको आश्चर्य होगा कि दुनिया में अभी कम से कम भारत की राजनीति के लोग भी हमारे स्वबोध को स्वीकार करने वाले हो गए। और ये आप शब्द भी सुन रहे होंगे स्वबोध, लेकिन ये स्वबोध बड़ा ऐसा शब्द है कि अभी इसकी सही व्याख्या, सही दृष्टि लोगों को मिले। तो हमारे अभी काशी के विद्वानों ने कहा कि ये स्वबोध ही काशी है और यही हमारा सनातन है। तो इसकी तो उपाधि हमको प्राप्त हुई और हमारे विद्वत वर्ग ने इसको स्वीकार किया। तो माता जी ने अभी चर्चा किया है, मैं चाहता था कि चौथा कुंभ जो है वो बम्बई में हो, तो ज़मीन नहीं थी, भूमि नहीं थी। लोग तो धीरे धीरे हुए, लेकिन कोई भूमि नहीं थी जहाँ ये कुंभ हो सके। और ये कुंभ होने के पीछे धारणा थी कि कुंभ तो अब मेला हो गया है, बहुत सारे साधु संत और दुनिया भर के पंथ के लोग जुटते हैं एक मेला की तरह। और ख्याल करिए उस मेले में मेला देखने वाले तो मुसलमान होते ज़रूर हैं, लेकिन कोई मेला लगाने वाला मुसलमान नहीं होता, कोई ईसाई नहीं होता। होता है? आपने ख्याल नहीं किया? हमारे हिंदू पंथ होते हैं, हिंदुओं के सब पंथ होते हैं, हिंदुओं के सब डेरे होते हैं, और अपनी अपनी बात कहने वाले सब होते हैं। इनका मंच, इनका मंच, इनका मंच। तो इस कुंभों को भी मैंने घूमा था, 76 में इस कुंभ में मैं रहा भी हूँ, बहुत दिन हो गया। तब से मेरी धारणा है कि ऐसा कुंभ होना चाहिए जो पूरी दुनिया के हर मानव के लिए हो सके, जिसे हम अपने हिंदू जीवन से, सनातन जीवन से जिसे हम विजातीय समझते हैं, ऐसे लोगों का भी सम्मिलन हो सके। तो इसके लिए हमारे विद्वज्जनों ने हमसे कहा कि भाई कोई तो तुमको नई शुरुआत करनी पड़ेगी, और नई शुरुआत करनी पड़ेगी तो फिर इसकी धारणा लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। अभी तो हम लोग हिंदू ही नहीं समझ पाते हैं कि हमारा स्वबोध क्या है। तो हिंदू जब स्वबोध को समझेगा तो हमारी पूरी दुनिया के लोगों को समझने का रास्ता मिलेगा। और आज मैं अपने उत्साह से कह रहा हूँ, धीरे धीरे एक वातावरण बन रहा है कि स्वबोध हमारे पूरे दुनिया के हर मानव के अंतस में बैठे हुए सत्य को बताने वाला ऐसा महान शब्द होगा, और जिसकी स्वीकृति धीरे धीरे बढ़ रही है। और हमारा स्वबोध कुंभ ऐसा होगा जहाँ सारे हिंदू, मुसलमान, सारे सब लोगों का सम्मिलन हो सकता है। और ये मैं केवल धारणा के लिए नहीं कह रहा हूँ, मेरे गुरुदेव जहाँ सारे लोग आया करते थे, तो जहाँ सब लोग आते रहे हैं, तो मुझे धारणा बनी कि उनकी जब समाधि पर सब लोग आते हैं, आज उनका शरीर नहीं है। तो 12 वर्ष उनका जब बीत गया था उनके परिनिर्वाण का, तो पहला स्वबोध कुंभ 1985 में बाबा की समाधि स्थली पर संपन्न हुआ था। तो धारणा है कि इस प्रकार से ये कुंभ हो कि इसमें हर लोग आ सकें, मुसलमान भी आ सके, ईसाई भी आ सके। और देखो आपसे मैं बोलूँ, यदि वो मेरे पास आएंगे नहीं तो मेरी बात जानेंगे कैसे? मुझे अपनी बात जनाने के लिए उनको भी अपने पास लाना पड़ेगा। और यदि ये साहस हमारे भीतर हो तो हम सारी दुनिया को बदल सकते हैं, सारी दुनिया को सनातन का संदेश दे सकते हैं। और इसलिए हमको पहाड़ों के पार भी तो जाना पड़ेगा, सागर पार करना पड़ेगा। तो आपको मैं आश्चर्य के लिए कह रहा हूँ, हम लोग छोटा सा काम शुरू किया था, और धीरे धीरे दुनिया के लगभग 12 देशों में आज हम लोग फैले हुए हैं, धीरे धीरे फैल रहे हैं। लोग सुन रहे हैं, स्वबोध को सुन रहे हैं कि स्वबोध क्या है। हम आपको भी सुनाना चाहेंगे, आपको भी जिज्ञासा हो कि आपके गांव में ये भरत भाई उपस्थित हैं, बड़ा सुंदर अवसर मिला है कि हम यहाँ उपस्थित हो गए हैं। आपने भूमि कमा करके रखी है कि इसके लिए, भगवान के काम के लिए, और भगवान का काम जो है प्रारंभ हो गए यहाँ। तो स्वबोध क्या होगा? मुझे बहुत पुराने एक हमारे संत हुए, आपने नाम सुना होगा, हमारे काशी के संत हैं। काशी में बहुत विचित्र प्रकार की संत
संतों की परंपरा हुई है। 2 संतों का नाम हम सुनाएंगे काशी के। एक का नाम आपने सुना है, दूसरे का भी नाम आपने सुना होगा। तुलसी का नाम तो सब लोग जानते हैं, उनका मानस आज सब लोग गाते हैं। मानस घर घर में हो रहा है, सब लोग गा रहे हैं तो सबको जानते हैं। तो तुलसी ने मानस लिखा है, लेकिन मैं जिन दोनों का नाम बताना चाहता हूँ, एक है हमारे कबीर और एक हमारे रविदास। ये दोनों ब्राह्मण घर में जन्मे नहीं थे, इसलिए सुनाना चाहता हूँ। ये दोनों ब्राह्मण नहीं थे कि थे, ख्याल है आपको? कबीर जो है ब्राह्मण नहीं थे, रविदास ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन हम आपको सुना रहे हैं। क्यों? रविदास से पूछा होगा लोगों ने कि भाई तुम तो ब्राह्मण नहीं हो, जो तुम ज्ञान सुना रहे हो क्यों? तुम तो हिंदू नहीं हो क्यों? देखो एक विचित्र बात है कि मैं हिंदू हूँ, अरे मेरा यज्ञोपवीत ही नहीं होता है, मैं कैसा हिंदू हूँ आप सबका? आज तो बहुत ढेर सारे लोग हैं भूल गए हैं यज्ञोपवीत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कुछ लोग जिनका यज्ञोपवीत होता रहा है तो वो ब्राह्मण लोग, तो ब्राह्मणों ने कहा कि तुम्हारा यज्ञोपवीत कहाँ है? तुम तो ज्ञान बोलते हो, ब्रह्म ज्ञान बोलते हो जरूर, लेकिन यज्ञोपवीत नहीं है। इसलिए मैं उनका स्मरण इसलिए दिला रहा हूँ आपको। रविदास ने कहा कि मेरा यज्ञोपवीत, तुम्हारे पास वो 2 आँखें हैं ना, जो बाहर ये चर्म चक्षु हैं, ये चर्म चक्षु हैं जो बाहर देखने वाले हैं, और वो उन्होंने अपना एक उसको जिससे चमड़ा जो है छीलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, चाप जो है उसको, उन्होंने चाप उठाया और उन्होंने कहा कि देखो, ख्याल करते हैं। हमने हनुमान जी की कथा सुनी है कि हनुमान जी ने अपना सीना चीर दिया, कहा कि राम और सीता तो यहाँ है। हमारे रविदास ने ऐसा, और लोगों ने देखा कि एक यज्ञोपवीत उनके भीतर, सुना था कि नहीं आपने? ऐसा हमारे रविदास काशी के, उन्होंने कहा कि देखो ये यज्ञोपवीत यहाँ है, तुम्हारा यज्ञोपवीत बाहर का है, मर जाओगे चला जाएगा, और मेरा यह यज्ञोपवीत, यह देह रहे चाहे जाए, ये तो बना हुआ है। व्यक्ति जो भूल जाता है, और मैं क्यों स्मृति आपको दिला रहा हूँ, उनको स्वीकार करने वाले लोग, बड़ा आपको आश्चर्य होगा, रविदास का नाम लेने वाले लोग ईसाई नहीं हुए, मुसलमान नहीं हुए। ख्याल करिए, मेरी बात पर भरोसा नहीं होता। एक गरीब रहे, दुखित रहे, दलित हुए, जिन्हें आप कहते हैं दलित, प्रताड़ित किए गए, हमारे कुएं पर पानी न पियो, स्वीकार है, लेकिन हम मुसलमान नहीं होंगे, हम ईसाई नहीं होंगे। लेकिन हमने उनको भुला दिया मेरे बंधु, हमने छोड़ दिया। याद में दिलाना चाहता हूँ, काशी से आया हूँ, ये याद दिला रहा हूँ आपको। ये याद इसलिए दिला रहा हूँ कि देखो, यदि शूद्र को आप कहते हो कि मेरा पाँव है, ऐसे बोलते हो ना, पद्भ्याम शूद्रो अजायत, तो हमारा वेद क्या बोलता है? ब्राह्मणो मुखमासित बाहो राजन्य कृत उरु तदस्य यद वैश्य पद्भ्याम शूद्रो अजायत। हमारे वेद बोलता है ना, ये हमारा ब्राह्मण है, और ये हमारे क्षत्रिय हैं, और ये हमारे वैश्य हैं, और ये हमारा पाँव है। यदि देखो, यदि पाँव तुम्हारे न होगा तो क्या करोगे आप? पाँव से रहित हो गए आप, तुम्हारा सारा कला कौशल जो है चला जाएगा मेरे बंधु। पाँव न होगा तो खड़े नहीं हो पाओगे, और ये उरु न होंगे, ये बनिया न होंगे, हमारे वैश्य न होंगे तो क्या करोगे आप? और सब होगा, भुजाएं न होंगे, हमारे छत्री न होंगे तो, और ये सब रह करके भी दिमाग ही नहीं रहेगा तो क्या होगा? तो देखो, आज हमारा समाज, ये हमारा पुरुष, जिसको वेदों ने कहा कि ये हम पूर्ण पुरुष हैं, जिसके हमारे ये ब्राह्मण जो हमारा सिर है, मस्तक है, क्षत्रिय हमारी भुजाएं हैं, ये हमारा उर प्रदेश है, ये वैश्य है, और ये हमारा पाँव जिस पर हम खड़े हैं हमारा शूद्र है। यदि इन चारों को अलग अलग कर दोगे मेरे बंधु, तो तुम्हारा पुरुष क्या होगा? तुम्हारा पुरुष खंडित हो जाएगा। इसलिए एक नए कुंभ की शुरुआत करनी पड़ी। और आप जो लोग इस कुंभ में गए थे, इस चौथे कुंभ में, आपने देखा हमारा विद्वत वर्ग कैसे आया हुआ, ब्राह्मण वर्ग कैसे आया हुआ। सब लोगों ने समझा कि नहीं, ये स्वबोध होना चाहिए, स्वबोध की ज़रूरत है हमारे देश को, हमारे समाज को। और देखो, आपको बड़ा आश्चर्य होगा, रविदास ने तो अपना जो है वो
चीर दिया कि यज्ञोपवीत यहाँ है। हमारी महिलाओं के पास यज्ञोपवीत है, देखो माताओं के पास। मैं यहाँ जिस दिन आया था, बट सावित्री की अमावस्या थी, ख्याल में आता, उस दिन यहाँ आना हुआ। और ध्यान रखो, बताना चाहता हूँ आपको, ये बट सावित्री की पूजा हम करते हैं, वृक्षराज की पूजा करते हैं, और ये माताएं क्या करते हैं, उनको ख्याल होगा आपको। आपने पूजन में किससे, जो यज्ञोपवीत होता है उसको, उससे आवृत कर देते हैं। वो यज्ञोपवीत आपका है मेरे बंधु। वर्ष में एक बार इन माताओं को भी यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए, इसकी स्मृति दिलाने वाला हमारा ये बट सावित्री का पूजन दिन है। तो एक दिन की नहीं, ये हमारी माताएं भी यज्ञोपवीत के अधिकारी हैं। विवाह हो गया तो यज्ञोपवीत कैसे संभालेंगी, लेकिन हमारी जो कुमारी कन्याएं हैं, अभी विवाहित तो नहीं है, उनको तो होना चाहिए। तो जो हमारे पुरुष वर्ग के पास भी यज्ञोपवीत नहीं है, तो नारी के पास क्यों होगा। देखो हम कहाँ विस्मृति में चले जा रहे हैं। रविदास ने चीर के दिखाए कि देखिए यज्ञोपवीत यहाँ है। आप तो बाहर का यज्ञोपवीत ही धारण नहीं कर सकते, तो भीतर का यज्ञोपवीत तो उसके तो कोई कल्पना नहीं। और इस ज्योति को जगाने वाला सनातन के तत्व को पूरी धरती पर दिखाने के लिए जिस संत का नाम मैं चाहता हूँ आप सुने, संत कबीर का। आज वो कबीर का पंथ अलग हो गया, हमारे हिंदू समाज से अलग हो गया। अब हम मान लेते हैं, वो भी मान लेते हैं कि हाँ हम भी हिंदू ही हैं, नहीं तो ये कबीर वाले हैं, ये नानक वाले हैं, ये फलाने वाले हैं, डिमाके वाले हैं, ये रविदास के हैं, रोहिदास वाले हैं, सब लोग अलग अलग। तो हिंदू वाला कौन होगा मेरे बंधु। ये राम वाले हैं, ये कृष्ण वाले हैं, बुद्ध वाले हैं, महावीर वाले हैं, हिंदू वाला कौन होगा, खोजो आप। यदि ये वाले हैं, वो वाले हैं, वो वाले हैं, तो सब रिक्शे वाले, ऑटो वाले, सबके वाले हो गए। और हिंदू वाला, हिंदू कौन होगा, खोजो आप। आपको आश्चर्य होगा, इसलिए हमारी दुनिया ने और हमारी पढ़ाई लिखाई ने हमको पढ़ाया। आज जो हमारे विश्वविद्यालय पढ़ाते कि हिंदू नाम का कुछ होता नहीं, हिंदू नाम का न तो कोई धर्म है और न तो हिंदू कोई जाति ही है। हिंदू तो कुछ होता नहीं, क्योंकि हिंदू है कौन। हम या तो कबीर वाले हैं, नानक वाले हैं, या तो हम ब्राह्मण हैं, या तो हम क्षत्रिय हैं, या तो हम वैश्य हैं, या तो शूद्र। हिंदू कौन होगा। आपसे कोई पूछे कौन होगा, आप अपने नाम के आगे एक टाइटल लगाओगे, मैं यादव हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं है ना, मैं ठाकुर हूँ, मैं शर्मा हूँ, मैं बोलेंगे ना, विश्वकर्मा हूँ, ये सब बोलेंगे। और हिंदू किसी की टाइटल होगी, पूरे भारत में किसी की टाइटल नहीं है हिंदू, पता ही नहीं कि कौन कौन हिंदू। हिंदू नाम की न तो कोई जाति है, न तो हिंदू नाम का कोई धर्म। हिंदू नाम का कोई धर्म हो तो कोई किताब बताओ, गीता है, रामायण है, दुनिया भर के नाम हो सकते हैं, ये उपनिषद है। और हिंदू, हिंदू को बताने वाला कौन ग्रंथ होगा। वेद हैं, 4 वेद हैं, ये सब वेद हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सब वेद हैं। और हिंदू का कोई पुस्तक नहीं मेरे बंधु। देखो कुरान है, मुसलमान लोग, बाइबिल है, गुरु ग्रंथ साहब है, पिटक है, सब है। हिंदू का मेरी बात कैसी भी लगती है आप, ये मैं प्रश्न कर रहा हूँ आपको, ये जानना है मुझे बंधु, ये जानना। ये यदि आप जानोगे तो तुम्हारे जीवन में वो संदर्भ पता लगेगा कि आखिर में हम कौन हैं। ये भूल गया है मानव, और मैं बोलूँ कि मानव भूल गया है। भारत का मानव तो पहले भूल गया, बाहर का, भारत के बाहर का जो मानव है वो भूल जाए तो कोई हर्ज नहीं। ये स्वबोध चाहिए कि नहीं दुनिया को, स्वबोध की जरूरत है मेरे बंधु। हमारी संस्कृति क्या है, हमारा धर्म क्या है। तो समय थोड़ा कम है, थोड़ी चर्चा हम आपसे करते हैं, गहराई में जाएंगे, थोड़ा सा हम स्पर्श करना चाहेंगे। और सवेरे से कार्यक्रम चल रहा है, ये ध्वजारोहण हुआ है, तब से लेकर चल ही रहा है, और अब विलम्ब भी हो गया है, भगवान के यज्ञ पूजन में विलम्ब हुआ है। एक हल्की चर्चा करते हैं, और मुश्किल से हमको लगता है कि 20-25 मिनट में मैं चाहूँगा कि मैं अपनी बात पूरा कर पाऊँ।
कुछ अधिक हो जाए तो कोई भाई नाराज मत होइएगा, बोलने में कोई बात आगे पीछे हो जाती है, बढ़ जाता होगा विषय। देखो कबीर साहब ने, जिनका मैंने नाम लिया, बड़ी अच्छी बात कहा उन्होंने। कबीर का एक पद सुनाते हैं, आपने भी सुना भी होगा, ऐसा नहीं कि नहीं सुने, नहीं आप भी सुने होंगे, हम आपको सुनाते हैं अपनी ओर से। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। ख्याल में आ गया ना? चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। कौन साबित बचा? साबित माने एक चक्की तो देख रहे हैं ना, एक चक्की जो है एक पाटा ऊपर चल रहा है और एक पाटा नीचे, चक्की चल रही है। और कबीर कह रहे हैं कि देख के रो रहा हूं। क्यों रो रहे हो? कबीर कह रहे हैं कि चलती हुई इस चक्की को देख करके रुलाई इसलिए आती है कि इसमें कोई बचता नहीं, जो आता है वो पीसा जाता है। आपको ख्याल में आ रहा? हम आए, आप आए, जो आए सो पीस गए इसमें। और देखो तो चलती चक्की क्या होगी? लोग कहते हैं कि एक तो जन्म लिया हमने और एक हमारा मरण होना है, इसमें पीस के जाना है। ये जन्म और मरण की दो पार्टों में, ये दो पार्टों की जो चक्की है, ये दो पार्टों में हम पीसे जा रहे हैं। लोग बताते हैं, हम एक अर्थ आपको बताते हैं, विचार करिएगा। एक पाटा है जन्मने का और एक पाटा है जाने का, है ना, आने का और जाने का। इसके बीच में हमको पीसने का काम का, ये दोनों जो पाटे हैं हमको पीसते रहते हैं। हम पीछे जा रहे हैं, ख्याल नहीं हमें ना, ख्याल नहीं है, पीछे जा रहे हैं। और इसी पीछे जाने में अपना तो ख्याल ही नहीं है। और देखो यदि ख्याल बताएंगे आप तो भाई आदमी कह देता है कि भाई जन्म है तो मरेंगे जाएंगे, सही बात है, लेकिन जब तक हैं तब तक तो भले पीस जाए कोई बात नहीं है, लेकिन हम वो कुछ करें, खाएं पिए रहें। एक संसार का जैसा जीवन चलता है, संसार के जीवन को बनाए रखने की कोशिश तो करें हम, भले पीस जाएंगे। हमको भी पता है, हम जानते हैं कि एक दिन हमको जाना है, लेकिन अभी तो नहीं जाना है, जब जाएंगे तब जाएंगे। तो जाने के पहले जो कुछ करने लायक है उतना तो करना चाहिए। थोड़ा समेटेंगे, थोड़ा लोगों को जुटाएंगे, कुछ बोलेंगे, बतियाएंगे, कमाएंगे, ये सब मानो दे रहा है। कबीर कह रहे हैं कि रोने की बात यही है। और हम आपको सुनाना क्या मुझे, कबीर को रोता हुआ देख करके उनके लड़के का नाम जानते हैं? सुने होंगे ना? लोग कहते हैं कि कबीर की शादी हुई थी। अरे मान लो भाई शादी, कबीर थे तो शादी भी हुई होगी। तो उनके लड़के ने, कमाल ने कहा, अरे पिताजी आप क्यों रोते हो? आप ज्ञानी हो, विचारवान हो, लोगों को उपदेश करते हो और आप खुद रो रहे हो, क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि यही देख रहा हूँ, संसार में जो लोग आ रहे हैं सब पीछे जा रहे हो, ये देख करके रुलाई आती है, दुख होता है, कोई बचता नहीं है। उन्होंने पूछा बचता क्यों नहीं, कैसा बचना होगा? उन्होंने कहा कि अरे कोई खंड देखो, एक चना डालो तो चना जो है पिस जाता है, खत्म हो जाता है, बचता नहीं। कमाल ने कहा कि बात सही कहते हैं आप, लेकिन सही बात नहीं है। आपको लगता है बात? क्या कहा होगा कमाल ने? कमाल ने कहा आपकी बात सही है, जो आया है वो पिस गया है, सही बात है, लेकिन रोने की बात नहीं है। जो लोग पीछे जा रहे हैं वो अपनी गलतियों से पीछे जा रहे हैं। कबीर ने कहा इस पर तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। कमाल ने कहा कि अरे आप ध्यान दीजिए,
ये जो चक्की चल रही है, जन्म मरण की चक्की जो चल रही है, इसमें पीछे कौन जा रहे हैं? कौन जा रहे हैं बताइए आप? हैं? इसको क्या क्या बोले आप? जो पाटे के बीच में सब पीछे जा रहे हैं मेरे बंधु। बचा कौन? चलती चक्की देखकर हंसा हंसा कमाल ठठाए, कहते लोग पद है। उसको बड़ी हंसिया ठठा करके वो हंसा और उसने कहा कि कबीर ने कहा कि अरे भाई तुम हंस रहे हो, मैं रो रहा हूँ, तुम हंस रहे हो। उन्होंने कहा हंसने की बात है। जो कीले के ढिग रहे, देखो ख्याल करवाओ, जो कीले के ढिग रहे सो कस पीसा जाए। कमाल ने कहा कि जो कीले के, कीला ख्याल में आता है? कीला कौन? जो कीले के नज़दीक रहता है वो पीसा नहीं जाता है। कबीर ने कहा कभी सोचा ही नहीं इस पर। कमाल ने कहा कि तो इसलिए आप रो रहे हो, कीले के जो समीप रहेगा कभी पीसा नहीं जाएगा। और आप किला ही तो बताते हैं लोगों को, यही तो दिखाते हैं आप लोगों को। और आप जो बताते हैं, जो कहते हैं, आपको खुद पता नहीं कि आप क्या बताते हो। कभी ने कहा भाई कमाल करते हो आप सचमुच जो कमाल के हो। तो जो किले के ढिग होगा, ढिग हमारे नज़दीक होगा, किले से जो सटा होगा, किले के पास होगा, वो कभी पीछा नहीं जाएगा मेरे बंधु। हम बताने क्या चाहते हैं आपको? हमारा हिंदू कहाँ है? कहाँ है? पाटे के बीच में है। उस हिंदू को किले के पास ले आने का अभियान है सबोध। और हर हिंदू किले के पास जा सके। देखो मेरे प्यारे, जिस दिन जब तक ये हिंदू किले के पास नहीं जाएगा, ऐसा पिसता जाएगा, पिसता ही रहेगा। एक अभियान चाहिए इस हिंदुत्व को जगाने का, हिंदू को जगाने का नहीं, उसके हिंदुत्व को जगाने का, जिसको हमारे रैदास ने कहा कि ये यहाँ है, इस सीने के भीतर, जो हमारे भीतर जो हमारा हिंदुत्व है वो जगा हुआ नहीं मेरे बंधु। इस हिंदुत्व को जगाने का जो कार्य है ये 1980 से शुरू किया। छोटा सा काम था, ख्याल मैं आपको दूं तो आपको बहुत आश्चर्य लगेगा। एक किराए के मकान में हमने शुरू किया था और मेरे पास न तो ये बोलने का ये यंत्र था और न बैठने की कुर्सी थी। मेरे पास जाड़े के दिन में सोने के लिए और कहना चाहिए हमारी एक रजाई थी, ओढ़ता था। तो हमारे मित्रों ने कहा कि भाई ऐसे बैठ के बोलते हो तो सामने तो हम लोग चलो 2-4 लोग रहते लेकिन मज़ा नहीं आता है, थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। फिर मेरे दोस्तों ने उस हमारे रजाई को 2 बार मोड़ दिया, थोड़ा ऐसा बैठो। देखो मैं कथा सुना रहा हूँ, थोड़ा ऐसा बैठो, अब मज़ा आता है, थोड़ा सुनेंगे। फिर छोटी शिविर शुरू हुई, कक्षा शुरू हुई और हमारे रजाई से फिर हमारी कुर्सी पर आ गया मैं। देखो यहाँ 4 कुंभ हो गए मेरे बंधु। 5वां कुंभ जैसा माता जी ने कहा इसी बम्बई में होने वाला होगा, तिथि हम बताएंगे आपको। हमारे दलाई लामा ने कहा कि 12 वर्षों पर तो कुंभ नहीं होना चाहिए, कम से कम कुंभ को 4 वर्ष में करो, 3 वर्ष में करो, 6 वर्ष में करो। और होना तो चाहिए कि साल करो, साल होने की ज़रूरत है। इस समय इसी स्वबोध की आवश्यकता है कि सारा संसार जो है स्वबोध से परिचित हो जाए। आप सोचेंगे वो तो दलाई लामा तो हमारे हिंदू नहीं है ना। उन्होंने कहा कि नहीं, इसी से हिंदू जागेगा। यही वो हिंदू को जगाने का महामंत्र है। इससे हम सब लोग एक साथ जागेंगे और सबको पता हो जाएगा कि हम हिंदू हैं। हम अपने किले से छूट गए हैं, बस और कोई बात नहीं। इसी को कबीर जगा रहे थे, नानक जगा रहे थे, हमारे सारे संत यही जगा रहे थे। हाँ, लेकिन सब पंथों में बढ़ते चले गए, जगाते जगाते। देखो दूसरों को मैं क्या बोलूँगा, लोगों को मैं जगाने के लिए निकला। 3 वर्ष मुझे नींद नहीं आई मेरे प्यारे, 3 वर्ष मैं खुद सोया नहीं। 3 वर्ष में तो पागल हो जाओगे ना, मैं भी पागल हो जाने की तरह हो गया, नींद नहीं आई।
लेकिन देखो हमारा कार्यक्रम बंद नहीं हुआ, कुछ भी बंद नहीं हुआ, कार्य चल रहा था ना, संदेश चल रहा था, कार्य चल रहा था। उसी में कभी तो जाग जाता था, कभी स्वस्थ हो जाता था, कभी फिर सो जाता था। ऐसी निद्रा की जो अवस्था थी, ऐसा बीत गया समय, 3 वर्ष बीत गया। तो आज आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा, हिंदू को जगाना है मेरे बंधु, उसको उसके किले पर ले आना है ना। कहाँ किला? प्रकृति का एक पार्ट है और परमात्मा का एक दूसरा पार्ट है। प्रकृति को हमारे भौतिकवादियों ने पकड़ लिया है, जो सामने दिखाई दे रहा है प्रकृति है, और परमात्मा जो अदृश्य है, जो दिखाई नहीं देता। हमारे सारे शास्त्र परमात्मा की बात करते हैं मेरे बंधु, हमारे सारे भौतिकवादी प्रकृति की बात करते हैं। और मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ, तुम्हारे हाथ में क्या है मेरे प्यारे? प्रकृति है, तुम्हारे हाथ में परमात्मा है। तुम्हारे हाथ में जो है उसकी याद नहीं करते हो आप, इसीलिए वो बात तो कह रहा हूँ, समझ में तुम्हें नहीं आती जल्दी बात। क्यों नहीं आती है? क्योंकि परमात्मा की बात सुनते सुनते अभ्यस्त हो गए हो कि परमात्मा की बात बताओ। मेरे बंधु, परमात्मा कभी तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा। और प्रकृति को तो पकड़ना ही चाहते हो आप, पकड़ लो। कोई किसी को पकड़ा है? प्रकृति को कोई पकड़ नहीं सका। तो जब प्रकृति को जो दिख रहा है उसे पकड़ नहीं पाए, तो जो नहीं दिखता है उसको कैसे पकड़ लोगे? दोनों ही छूट जाएंगे मेरे प्रभु। तुम जो पकड़ने वाले हो प्रकृति को भी और परमात्मा को भी, अपने स्वयं को जानो मेरे बंधु। स्वयं को जान सकते हो आप, और स्वयं को जानोगे तो निश्चित रूप से प्रकृति भी तुम्हारे साथ में होगी और परमात्मा भी तुम्हारे साथ में होगी। क्योंकि देखो, राम को भी तो, कृष्ण को भी तो मैं रहा ना कि मैं हूँ। दुनिया में जितने भी हमारे अवतार हुए, बुद्ध हुए, महावीर हुए, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं हुआ जो बोले कि मैं नहीं हूँ। सबसे पहले उन्होंने स्वयं को जाना, और ये स्वयं को जानना इतना आसान है, इतना सरल है, जितना कि शायद दूसरों को जानने में मेहनत कर रहा हूँ, कोई भी स्वयं को जानने में कुछ करना नहीं होता है। कौन ऐसा है जो नहीं कहता है कि मैं हूँ? बोलो। अपर से अपर आदमी बोलता है कि मैं हूँ, बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी बोलता है कि मैं हूँ। हमको तो केवल सुनाना है कि मैं क्या हूँ, ये जो देह है तुम हो कि नहीं हो। और देह को यदि कहते हो कि मैं हूँ, तो ये देह जो है कभी अभी छोटा लड़का है, तरुण हो जाएगा, धीरे धीरे बूढ़ा हो जाएगा और मर जाएगा। भगवान ने अर्जुन को बहुत सीधी सी बात समझाई थी कि देखो, ये जो अवस्थाएं हैं, कौमारम यौवनम जरा, ये जो शरीर की अवस्थाएं बदलती जाती हैं, ये तुम नहीं हो। ये बदलने वाली जो चीज़ है वो तुम नहीं हो। देखो, ये मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं कह रहा हूँ जो मैं ही सुना रहा हूँ। भगवान ने सबसे पहले अर्जुन को यही समझाया। गीता में यदि सब बहुत बात समझाते हो, और इसलिए मुझे भी एक मित्र ने कहा था कि एक स्वबोध गीता होती तो शायद हम लोग को समझ में आती बात। तो देखो, स्वबोध गीता नहीं, गीता तो स्वबोध का शास्त्र है ही है। इसलिए मैंने एक शब्द दिया, मैंने कहा कि नहीं, स्वबोध गीता नहीं ज़रूरत है। वास्तव में एक आवश्यकता है इस मानव को। जब हम चलने लगेंगे, हमने नाम दिया है, वो नाम आपको सुना दूं, पूर्ण हो जाएगा तो आपके सामने भी ला देंगे। जब कभी आप यात्रा करते हो, इस गांव से दूसरे गांव में जाना होगा, एक नगर से दूसरे गांव में जाना होगा, पहले हमारे लोग पैदल जाया करते थे, चलते रहते थे। यदि अभी भी आप ट्रेन से भी जाओ तो घर में कुछ बना के ले जाते हो कि चलने रास्ते में खाएंगे, तो उसे क्या बोलते हो आप? क्या बोलते हो? रास्ते में जाके खाएंगे, वो क्या होता है? देखो, बोलो। घर से आप ही बनाते हो ना, माता बना देगी, आपको कोई लोग बना देते हो, चले वहाँ चल रास्ते में खाएंगे। जब थक जाएंगे, जब भूख लगेगी तो खाएंगे। क्या होता है उसका नाम? क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं? क्या बोले? हाँ, पाथेय। मैं संस्कृत में बोलता हूँ पाथेय।
है ना, पाथा बोल रहे ना, पाथे माने वो हमारे भगवान ने हमको एक पाथे दिया, हमारे सारे अवतारों ने हमको पाथे दिया कि जब तुम थक जाना, चलते चलते राह में परेशान हो जाना, लगेगा कि राह भारी लग रही है, थोड़ा पोटली खोलना और थोड़ा हमारा प्रसाद चखना आप। वो गीता है, नहीं वो गीता है, वो उपनिषद है, वो हमारे वेद हैं। रोज रोज पढ़ने के लिए नहीं मेरे बंधु, पढ़ो, रटते रहो और जब काम आवे उसी दिन भूल जाओगे। जब थक जाना, जब थोड़ा बीमार हो जाना, है ना, लगता है कि अब इसके जिस दिन तुम्हें भाव लगे कि थोड़ा मेरी बड़ी बड़ी समस्या है, तब गीता का पन्ना खोलना, देखो भगवान बोलते हुए दिखाई देगी, तुम्हें तुम्हारा रास्ता बताएंगे। ऐसा जो पाथे, मैंने कहा कि पाथे नाम से भगवान की गीता जो है वो जगत में प्रकाशित होगी। उसके थोड़े से कैसेट बने हैं, कभी आपके सामने कभी सुनना हो तो सुनेंगे। धीरे प्रयास है कि गीता लोगों के पास जाए कि पाथे भगवान क्या देखे गए हैं, उसको हिंदू को ये पाथे चाहिए। और आश्चर्य करोगे कि वो परमात्मा की बात नहीं करते, परमात्मा की बात उससे कहते हैं जो अपनी बात सुन लिया है। इसलिए अर्जुन से पहले उन्होंने, भगवान ने कहा, यदि समझो तो समझ जाओगे कि अर्जुन मैं तुम्हें जो बात कहने जा रहा हूँ, मैं तुमसे क्यों बोलूँ बताओ, क्यों मैं वो ज्ञान दूँ बताओ, आपको मैं क्यों ज्ञान दूँ बताओ, क्यों दूँ? भगवान ने पूछा अर्जुन को, तुम मुझसे पूछते हो, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, पूछ रहे हो ना, मैं धर्म के संबंध में विमूढ़ हो गया हूँ, पूछ रहा हूँ आपसे क्यों? भगवान ने पूछा कि क्यों? उत्तर मिला कि नहीं? उत्तर मिला आपको? नहीं मिला क्या? नहीं उत्तर मिला। देखो गीता बोलती है, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, किसको? शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वां प्रपन्नम। नहीं क्या? अर्जुन ने कहा इसलिए प्रभु मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपका शिष्य हूँ, जानना चाहता हूँ, मुझे बताइए, मैं धर्म के संबंध में विमूढ़ हो गया हूँ। हमारा हिंदू समाज धर्म के संबंध में विमूढ़ है। इस हिंदू को इसी भगवान कृष्ण की गीता की चाहिए, ये पाथे चाहिए उसको। तो इतनी बात मेरी याद रखिएगा, आत्मा की बात बतानी है आपको, हमको। देखो जिसको आप बोलते हो ना कि मैं आत्मा हूँ, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। बुद्ध ने कहा कि छो मैं आत्मा भी नहीं हूँ। देखो बुद्ध ने, मैं शब्द इसलिए दे रहा हूँ, हिंदू ने कहा कि मैं आत्मा हूँ, अब बुद्ध ने कहा कि मैं आत्मा भी नहीं हूँ। तो आत्मा शब्द भी बोल करके तुम स्वयं को नहीं जान पाओगे। बुद्ध ने खुद को जानने की विधि तो बताया, उसे आत्मा नहीं कहा। हमारे उपनिषद ने आत्म शब्द से कहा करके स्वयं की बात बताया कि नहीं तुम कौन हो ये मैं तुम्हें बताता हूँ। और जिस दिन तुम स्वयं को जान जाओगे उसी दिन समझ जाओगे कि सत्य क्या होगा। तो वार्ता पूरी करता हूँ। और हमारे जो वेद हैं, आखिर में इतना बताना चाहूँगा, जब बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, तो किसको बोलते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ? जब बोलेंगे अहम ब्रह्मास्मि तो अहम कौन होगा? देखो वेदों का एक वाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, दूसरा वाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। तीसरा वाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म, ये जो विज्ञान है यही ब्रह्म है। देखो अर्थ क्या है? अर्थ क्या है? जानने वालों ने तो स्वयं को जाना है मेरे बंधु, स्वयं को अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। और जिसने स्वयं को नहीं जाना, न तो ब्रह्म को जाना, न तो संसार को, प्रकृति को जाना। तो जानने का जो केंद्र है, जानने का जो मूल स्थान है, वो स्वयं को ही जानना। यहीं से हमारी यात्रा शुरू होगी। यात्रा आप शुरू करो। आप जो कीले के ढिग रहे सो कस पीसा जाए। और एक चना यदि चाहते हो कि खड़ा रह जाए, साबुत बच जाए, टूटे नहीं, कैसा टूटे नहीं तो क्या हो जाएगा? और टूटोगे तो क्या होगा? देखो मैं अर्थ सुना देता हूँ। आज आपने यज्ञ किया है ना, कबीर बोलते हैं कि यज्ञ कैसा होगा, बेकार से, छोड़ो। पंडित जी बोलते हैं कि यज्ञ तो करो। नहीं, क्यों? क्यों?
पंडित जी कहते हैं कि देखो सनातन जो विभाजित हुआ है, सनातन इस भाग में कि यज्ञ से जो है वो मिलेगा, और नानक हो, कबीर हो, बुद्ध हो, महावीर हो, उन्होंने कहा कि कहाँ यज्ञ करने से क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलने वाला है, बेकार है, सब एब्सर्ड नॉनसेंस। बोलो, देखो सनातन का विभाजन। संत बोलते हैं कि ये सब बेकार है और पुरोहित बोलता है कि यही तो सार्थक है। देखो हमारा हिंदू समाज पिसा हुआ है कि नहीं, चक्की के पीछे है कि नहीं, चक्की में ऐसा पिसाया हुआ है। बोलते तो मैं अखंड करना चाहता हूँ, अखंड करोगे तो क्या होगा मेरे प्यारे। देखो किले के यदि पास रहोगे तो साबुत बचोगे। और आपसे मैं आखिरी बात चर्चा कर दूं, एक ऐसी संस्कार पद्धति संसार में चाहिए आपको जो किले के पास हो। किले के पास रहने वाला, ख्याल करो मैं प्रश्न पूछता हूं कि एक चना बोओगे तो चना पैदा होगा ना, कि छिलका बोने से चना पैदा होगा और गुदा बोने से। लेकिन तुम्हारी चक्की जो है उस चने को 2 टुकड़े में बांट देती है, पीस देती है। छिलका जो है कर्म कांड का हमारे पास, और ज्ञान का गुदा जो है कबीर के पास है। नहीं, मेरी बात नहीं बैठती। कोई भी चना पैदा करने के लायक नहीं हुआ। कबीर के घर में कोई हिंदू नहीं पैदा हुआ, और हिंदू के घर में कोई कबीर पैदा नहीं हुआ। नहीं, मेरी बात बैठती ना, नहीं बैठती ना मेरे प्यारे। चना साबुत होना चाहिए। चना यदि साबुत होगा तो हमारे घर में हिंदू पैदा होगा, अखंड हिंदू पैदा होगा, विराट हिंदू पैदा होगा। जिस हिंदू को आप चाहते हो जगाना, ऐसा आर्य पैदा होगा। और यदि आर्य को पैदा करना है तो हमको कर्मकांड भी चाहिए और ज्ञान कांड भी चाहिए, हमको गुदा भी चाहिए और हमको छिलका भी चाहिए। छिलके को बेकार समझ करके चना का, आज तो सब लोग कहेंगे बिना छिलका के खाओगे तो पचेगा भी नहीं। देखो अभी विज्ञान बता रहा है ना, थोड़ा पाचन के लिए तो थोड़ा कुछ घास भूसा भी खाओ। बोलते हो सब बेकार है, खोजोगे तो इस छिलके के भीतर हम बहुत कुछ मिल जाएगा। यही छिलका खा के हमारे सारा जो है पशु जगत स्वस्थ हो गया है। यही छिलका खाता है ना, और हम लोगों को पचता ही नहीं। हम लोग केवल गुदा खाने वाले हो गए। मिला के खाओ मेरे में, चोकर वाली रोटी खाओ ना। आप यही ना खा रहा विज्ञान, चोकर वाली रोटी खाओ, चोकर के साथ थोड़ा गेहूँ, तब ठीक पाचन होगा। हमारा पाचन खराब हो गया मेरे बंधु। हिंदू को अपने पाचन को ठीक करना है। इसलिए आपसे आखिर में इतना बात कहूँगा, हमको कर्मकांड भी चाहिए लेकिन व्यावसायिकता नहीं चाहिए मेरे बंधु। जब व्यवसाय करोगे तो छिलके वाले व्यवसाय वाले हो जाएंगे, और गुदा बताने वाले भी व्यवसायी हमारे तरह गुरु हो जाएंगे, पैसा लेने देने वाले हो जाए, सारे कथावाचक प्रवचन करने वाले। देखो पूरा हमारा भारत, इसमें कथा करने वालों की कमी है। ये कथा करने वाले सब ज्ञान की बात करने वाले हैं, परमात्मा की बात करने वाले हैं, राम की, कृष्ण की बात करने वाले हैं। और मेरे प्यारे, आपको बहुत आश्चर्य होगा कि राम का मंदिर जो बना है किसी के कथा करने से नहीं बना। मेरी बात नहीं बैठती ना आपको। कथा करने वाले लोगों ने ये राम का मंदिर नहीं बनाया। और आगे मैं बोलता हूं कि राम के मंदिर की रक्षा भी कथा करने वाले नहीं करेंगे मेरे प्यारे, वो तो उनका व्यवसाय है। और जो राम की कथा भी नहीं करते, राम का माला लिए हुए हैं, उन्होंने थोड़े कोई मंदिर बनाया। इसलिए मैं आपसे इतना ही केवल कहूँगा, बहुत ज्ञानी मत बनो मेरे प्यारे। थोड़ा घास भूसा वाले भी हो, थोड़ा बहुत ज्ञान की चिंतन मत करो। थोड़ा ऐसे हो तो थोड़े धूल मिट्टी वाले भी तो। मुझे बहुत से लोग, हमारे जो लोग हैं, देखो यहाँ सुने हैं ना कि बम्बई में उद्घाटन होगा। बहुत लोग बोले कि हम चलेंगे बम्बई, हम चलेंगे बम्बई। मैंने पूछा माता जी क्यों वो लोग आने वाले हैं? माता जी ने कहा कि वो बम्बई घूमने के लिए आने वाले हैं, हमारे ये उद्घाटन के लिए नहीं आने वाले हैं। उनको कुछ करना नहीं, बम्बई घूमना। हमने, हमारे पास रहने के लिए चाटो शौचालय है ही नहीं है, रहने के लिए जगह है ही नहीं है, किसको बुला के कहाँ रखेंगे? इस धूल माटी में घूमने वाले लोग नहीं हैं, कुर्सी में बैठ के गीता सुनने वाले। बोलो,
इस दुनिया का ऐसा ग्रंथ कुर्सी पर बैठ के हुआ। भगवान के कुर्सी बैठ के बोल रहे थे, अर्जुन जो है कुर्सी में बैठ के सुन रहा था क्या? शायद दुनिया में ऐसा कोई सदग्रंथ नहीं हुआ कि बैठ के बोला गया हो, बैठ के लिखा गया हो। रण क्षेत्र में खड़ा हुआ योद्धा पूछता है और समझ में आया हुआ सदगुरु बोल रहा है। ऐसी जो गुरुवाणी है, ऐसा जो उपनिषद है। हमारे ऋषि जो है कृषक हैं मेरे बंधु, कृषि करने वाले हैं, श्रम करने वाले हैं, शरीर का पसीना बहाने वाले हैं। वो सत्य को जानते हैं, समझते हैं। तो आपसे भी मैं कहूँगा, मेरे संग चलना हो मेरे बंधु, थोड़ा धूल माटी में भी। सोचो कि मैं धूल माटी में नहीं रहता हूँ। देखो मत जानो कि मेरी अवस्था ऐसी हो गई है और मैं धूल मिट्टी से दूर हो गया हूँ। मैं बड़ी धूल मिट्टी वाला व्यक्ति हूँ। बल्कि माता जी से मैंने कहा कि आपकी माता जी तो हमको हमारे धूल मिट्टी से, हमारे जंगल से बाहर निकाल दी। देखो जहाँ मैं रहता था एकदम जंगल था। उस जंगल में भी मैंने बहुत अच्छा सजा करके बनाया था, खुद के श्रम से, ईंटों से बनाया था, श्रम करके बनाया था। और आपकी माताजी ने जंगल से निकाल लिया और फिर आपने जो हमको फिर जंगल में ला के रख दिया। ये जंगल ये जंगल में ला दिए हैं तो ठीक है। जंगल में हमारे कुछ सुनने वाले, समझने वाले, हमारे संग चलने वाले, कुदाल फावड़ा वाले लोग तो हैं नहीं, होने चाहिए मेरे बंधु। तो बस इतना चाहता हूँ आपसे। हम तो उसी जंगल में ही जाते थे। तो इतना चाहता हूँ, अपने किले को नहीं छोड़ना मेरे बंधु। देखो मैं रहस्य की बात नहीं कर रहा हूँ, कबीर की वाणी रहस्यमयी होगी, उपनिषद का रहस्यवाद होगा, सब रहस्यमय नहीं, बिल्कुल खुला हुआ सीधा सीधा शब्द है। मैं स्वयं को जानता हूँ और मैं हूँ ही। कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं, किसी पुस्तक की जरूरत नहीं, किसी वेद शास्त्र की जरूरत नहीं है। मैं स्वयं को, कौन ऐसा व्यक्ति है जो नहीं जानता हूँ कि मैं हूँ? किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। और ये जो मैं हूँ, ये जो मैं जानना है, ये हमारी आत्मा का जानना है। उसे आत्मा कहो चाहे मत कहो, मैं हूँ इस सत्ता का प्रमाण है। और इस प्रमाण के आधार से यदि आगे बढ़ोगे तो हमारे भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, जिसके लिए इतना सोच रहे हो ना कि इससे मुक्त कैसे होगा, जिस दिन इसकी स्मृति करोगे। अब मैं चाहूँ तो मैं रहस्य में भाषा बोलूँ। इसके प्रकाश में जो कर्म होंगे, ये प्रकाश ही ऐसा है कि हमको निष्कर्म करेगा, निष्कर्मता की ओर ले जाएगा और हमको हमारे सारे विकारों से पार ले जाएगा। तो थोड़ा देर थोड़ा चुप होकर बैठना ना, आप थोड़ा शांत होकर रहना, थोड़े पास अपने पास होना, थोड़ी आत्मोपासना करना। नाम रखो चाहे मत रखो, लेकिन थोड़ा अपने पास हो, थोड़ी देर के लिए हो। और इसको मैं मुसलमान को भी सुनाता हूँ, ईसाई को भी सुनाता हूँ। वो लोग बोलते हैं कि इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। मैंने कहा यही सबसे बड़ी चीज़ है कि कुछ नहीं करना, क्योंकि तुम करते करते थक गए हो। थोड़ी देर मेरे पास बैठो ना, आराम में वो। लेकिन ये बैठना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि ये प्रज्ञा का विज्ञान है। बुद्धि तो सीखने से, समझने से आएगी, और सीखना समझना जिस दिन बंद होगा, हमारे भीतर से जो प्रज्ञान पैदा होगा, एक नया महामानव पैदा होगा। बस इतना ही चाहता हूँ, एक नए मानव बन सको। मन से जीने वाला मानव विज्ञान में मानव बन सके। तत्वमसि अपने आश्रम का उद्घाटन। हाँ, माता जी गा कह रही हैं और चाहते हैं कि हम कह करके गा के सुना। मैं अब गा नहीं पाता हूँ। निज रूप के अज्ञान से जन्मा करे और जाए मर। निज रूप के अज्ञान से जन्मा करे और जाए मर। प्यारे स्वयं को जान कर हो जाए अजर, हो जा मर, हो जाए अजर, हो जा मर। जिस जीव को है वासना, उसके लिए संसार है। जिस जीव को है वासना,
उसके लिए संसार है। देखो जीव को कुछ होता नहीं जब तक वासना है, जब तक खुद को नहीं जानता। प्रकृति से जो सना हुआ वो जीव है, प्रकृति की ओर दौड़ रहा है, जीव है। जिस जीव को है वासना उसके लिए संसार है। जो हो चुका निर्वासना भव सिंधु से सो पार है। जो हो चुका निर्वासना भव सिंधु से सो पार है। कौन सी दवा चाहिए आपको मेरे प्यारे? कौन सी कुंजी चाहिए? तुम्हारे पास कुंजी है, प्रयोग तो करो, ताला तो खोलो ना, खोलेगा। देखो मैंने कोई बहुत बड़ा शास्त्र नहीं पढ़ा, मेरे गुरुदेव ने मुझे कुछ पढ़ाया नहीं, लेकिन जानो मुझे सारी दुनिया का शास्त्र पढ़ाया उन्होंने, विश्व दर्शन का अध्ययन कराया उन्होंने। जिस जीव को है वासना, एक ताला खुल जाने की जरूरत है, उसके लिए संसार है। बस थोड़ी देर संसार से बाहर हो मेरे पास, थोड़ी देर के लिए, एक घड़ी आधो में पुनियाद। और आज तो अभी माता से कह रहा था, देखो मैं बोल रहा हूँ ये जो यज्ञ हुआ, मुझे लगा कि मुझे आज एक ऐसी विधि का पता हुआ। मैंने कहा कि जब ये यज्ञ होगा तो मैं इस यज्ञ से भी अपनी आत्मोपासना सारी दुनिया को समझा सकता हूँ, बेशर्त कोई चेला बने चाहे न बने, है ना। क्यों? मेरे चेला बनोगे तभी मैं बताऊँगा, तब तो मुझे कुछ दोगे तो स्वार्थी होगा, स्वार्थ का काम करूँगा तो गुरु रहूँगा। नहीं मेरे बंधु, आज जरूरत है सारी दुनिया को, सारे संसार को इस आत्मबोध को पहुँचाना है, सारी दुनिया के द्वार तक जाना है। तो ये यज्ञ का समारोह घर घर होवे और व्यक्ति को आत्मोपासना में शिक्षित करने का प्रयोग किया जाए। यहाँ से शुरू करिए आप। बोले सतगुरुदेव भगवान की। अब आप प्रसाद पाइए, खाइए, थोड़ी देर आराम करिए, मुझे भी खिलाइए। हाँ गाय तैयारी कर। और हमारे बोलने से ये माता लोगों को भी देर और हुआ लगा, घबराहट हुई, है ना। हाँ हाँ, अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को लगा कि मैं आपका काम करता हूँ, मेरा काम तो आप ही करते हैं। आज मिलन हो गया, केवल काम तो आप ही कर रहे थे, भगवान का काम तो आप कर रहे थे। आज भेंट हो गई। ये माता जी, इनको लोग चाची बोलते हैं, हम तो जानते नहीं थे कि चाची हैं हमारी हैं। इनको लोग कहते हैं कि चाची हैं। हमने कहा जो भी हो, हमने तो पढ़ा कि मैं कविता देवी हैं, हमने कहा चलिए कविता भी हमारी कविता है। तो आज इतनी महिलाओं को, माताओं को लाई हुई हैं, बहुत सुंदर लगा। आप सबका साहचर्य हुआ तो अच्छा लगा। और माताओं के बिना जो है ये धरती जो है अपंग है ना। अब देखिए हमारी माता जी, देखो अब बड़ा आश्चर्य लगेगा आपको, ये माता जी हमारी पीएचडी हो गई और पीएचडी के आचार्य हुई। आज हमारे सारे काशी के विद्वत वर्ग ने मिल करके आपको परमाचार्य की उपाधि दिया। इस बार चौथा कुंभ में आपका अभिषेक हुआ था, उस अभिषेक में उन्होंने प्रमाण पत्र दिया है, ये हमारे परमाचार्य है। तो माताओं की शक्ति अपार है। हाँ, अब हम उनको बहुत पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि पुरुषों की शक्ति से लड़ाई झगड़ा ना होवे। हाँ, अपार है कब? संग में रहते हैं तभी अपार है मेरे बंधु। संग छोड़ करके तो फिर वो हिंदू जो है कचूमर निकल जाएगा। देखो तब तो पिस जाएंगे आप, अधूरे रहोगे तो पिस हो जाओगे ना। संग साथ में बनाइए। हमारे शिव जो है इसके प्रमाण है ना, अर्धनारीश्वर हैं। चलिए बोले ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
गुरुदेव भगवान की जय। घर घर उपासना दीप जले, सबके जीवन का सुमन खिले। घर घर उपासना दीप जले, सबके जीवन का सुमन खिले। घर घर उपासना दीप जले, सबके जीवन का सुमन खिले। घर घर उपासना दीप जले, सबके जीवन का सुमन खिले। घर घर उपासना दीप जले, सबके जीवन का सुमन खिले। चाहे चूती झोपड़ियाँ हो, चाहे चूती झोपड़ियाँ हो, चाहे ऊंचे प्रासाद सजे, चाहे ऊंचे प्रासाद सजे। चाहे नर हो या हो नारी, चाहे नर हो या हो नारी, सबको प्रकाश का दान मिले। सबको प्रकाश का दान मिले। घर घर उपासना दीप जले, घर घर उपासना दीप जले, सबके जीवन का सुमन खिले। घर घर उपासना दीप जले, सबके जीवन का। चाहे ग्रामीण हो बनवासी, चाहे हो ग्रामीण बनवासी, चाहे नागर या सन्यासी, चाहे नागर या सन्यासी। सुचिता से सब कैसे जिए, सुचिता से सब कैसे जिए, जीने का शुभ विज्ञान मिले, जीने का शुभ विज्ञान मिले। घर घर उपासना दीप जले, घर घर उपासना दीप जले, सबके जीवन का सुमन खिले। सबके जीवन का सुमन खिले। चाहे योगी हो या रोगी, चाहे योगी हो या रोगी, चाहे रागी या बैरागी, चाहे रागी या बैरागी। मरने के दिन सब हंस पाए, मरने के दिन सब हंस पाए, ऐसा अमृत वरदान मिले, ऐसा अमृत वरदान मिले। घर घर उपासना दीप जले, सबके जीवन का सुमन खिले। घर घर उपासना दीप जले, सबके जीवन का सुमन खिले। घर उपासना दीप जले।